दोस्तों, दक्षिण भारत में अनेकों आकर्षक एवं पौराणिक मंदिर हैं। इन मंदिरों की आकृति, इनकी बनावट कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ प्रवेश करते ही एक अद्वितीय अनुभूति होती है। इन्हीं में से एक अनोखा मंदिर है तिरुपति बालाजी का, जो न केवल भारत अपितु विश्व के अनेक देशों में प्रसिद्ध है। यह भारतीय वास्तुकला एवं शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। यह प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी पर स्थित है, जिसे वेंकटचला के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी के स्वामित्व के कारण यहाँ भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर कहा गया। तिरुपति बालाजी की शिल्पकला तो अद्भुत है ही, साथ ही इस मंदिर के विषय में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य और रहस्य है जिन्हें जानकर आप अवश्य ही भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के इच्छुक होंगे। आप भी अगर तिरुपति बालाजी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय वेंकटेश्वर जरूर लिखें। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं क्या है ये तथ्य। पहला रहस्य है प्रतिमा की स्थिति। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में स्थित है। आप वहां नतमस्तक होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाईं ओर स्थित है। रोचक यह है कि प्रतिमा को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त का अनुभव समान ही रहता है। अब यह केवल भ्रम है या कोई महिमा, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। दूसरा रहस्य है स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र धारण करते हैं भगवान वेंकटेश्वर। ऐसा माना जाता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित है। इस कारण स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्रों को पहनाने की परंपरा है। तीसरा तथ्य है बालाजी की प्रतिमा को आता है पसीना। मंदिर में भगवान की बहुत ही आकर्षक प्रतिमा है। यह एक विशेष पत्थर से बनी है, परंतु यह इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान स्वयं ही विराजमान है। ऐसा देखा गया है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है। प्रतिमा पर पसीने की बूंदें देखी जाती है, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। चौथा तथ्य है बालाजी का अनोखा गांव। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 23 किलोमीटर पर एक ऐसा गांव स्थित है जहां गांव वालों के अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। यहां के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में अर्पित होने वाले पदार्थ जैसे पुष्प, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि सभी इसी गांव से आते हैं। पांचवें तथ्य की ओर जाते हैं। गुरुवार को चंदन लेप लगाया जाता है। प्रत्येक गुरुवार भगवान को चंदन का लेप लगाने के पश्चात अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब यह लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय पर उस चंदन के लेप में मां लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। अब जानते हैं छठवें तथ्य के बारे में। मंदिर में यह दिया कभी नहीं बुझता। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। आश्चर्यजनक यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी नहीं ज्ञात है कि इस दीपक को सबसे पहले कब और किसने प्रज्वलित किया था। पांचवा तथ्य है पचाई कपूर। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के विषय में कहा जाता है कि यदि यह किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, परंतु भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। आठवें तथ्य में जानते हैं बालाजी के केश के बारे में, जो असली है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के केश असली है, जो कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। यह एक अचंभा है कि एक प्रतिमा पर लगे बाल असली कैसे हो सकते हैं। नववीं अद्भुत बात है मंदिर में रखी अद्भुत छड़ी। मंदिर के दाईं ओर एक छड़ी रखी रहती है। यह वो छड़ी है जिससे कभी बचपन में भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। कल्पना कीजिए कि यह वो छड़ी है जिसने भगवान को स्पर्श किया था।
पिटाई लगने से इस छड़ी से भगवान की ठोड़ी में चोट लग गई थी। इस चोट पर चंदन का लेप लगाया गया था। इसी कारण उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। 10वें रहस्य के बारे में जानेंगे। प्रतिमा से आती है लहरों की ध्वनि। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा सदैव नम रहती है। तो दोस्तों, यदि आपने भगवान बालाजी के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं। साथ ही यह जानकारी अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय तिरुपति बालाजी।